इस चैप्टर की बेटा मैं स्लाइड्स आपको जो भेजूंगा ना, उसमें तरतीब वही रखनी है। सबसे पहले ये रिग्रेशन होगी। रिग्रेशन के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन होगी कोफिशिएंट्स की, जैसे वहां भी नहीं कि B1 B2 B3 का इंटरप्रिटेशन, ऐसे ही इनकी इंटरप्रिटेशन करनी है यूनिट के हिसाब से। अब प्राइस पता नहीं इसकी किस तरह दी हुई है, तो ये आपको डाटा देख के पता चलेगा ये मिलियन डॉलर्स में है या $1000 में है। प्राइस, हाउस प्राइस मेरे ख्याल $1000 में होगी। हाउस प्राइस जो है $1000 में है, तो इसका हर फिगर को 1000 से मल्टीप्लाई करके बेटा इंटरप्रेट करना है। बात समझ गए? यस सर। डाटा सेट जो है ना, उसमें हाउस प्राइसेस जो दी हुई हैं वो है $1000 में। तो लिहाजा ये सारी, ये नीचे देखो लिखा हुआ है उसने, डिपेंडेंट वेरिएबल सेलिंग प्राइस इन $1000। नजर आ रहा है ये टेबल के नीचे? क्यों भाई? यस सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब अब सेलिंग ये जितने भी हैं सारे 1000 में होंगे। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर ऑफ बेडरूम्स X1 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 9.282। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 9282 बनेगा दो डॉलर। सौ जी टू सर। हाँ जी, 200 280। $9282 प्राइस बढ़ेगी किस घर की? यानी किसी घर की प्राइस 9282 इतने डॉलर्स बढ़ेगी जब एक बेडरूम का इजाफा होगा। तो इसका मतलब है एक इजाफी बेडरूम कितने में कॉस्ट करेगा, प्राइस को कितना बढ़ाएगा? $1000। $9282। 9000। इसी तरह साइज ऑफ होम स्क्वायर फीट है, तो एक स्क्वायर फीट घर का साइज बढ़ जाए 1 स्क्वायर फीट, तो घर की कीमत में कितना इजाफा करेगा? प्लस साइन है ना, तो इजाफा ही होगा। ये सारे पॉजिटिव, आखिरी सिर्फ नेगेटिव है, आखिरी नेगेटिव है सर। उसका इन्वर्स आना है। यस सर। हाँ जी, बताओ इसका साइज ऑफ होम को किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? ये 0.066 जो है, ये 66 आएगा सर। ये आएगा $66। क्या इसका मतलब होगा 66? साइज ऑफ होम स्क्वायर जो फीट है उस पर ये इसका, $66 कॉस्ट आएगी एक इसका स्क्वायर नहीं फीट। नहीं नहीं, कॉस्ट नहीं आएगी इसका। ये बेटा, ये हमारा वेरिएबल है प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो अब जी जी। इसका इसका मतलब है सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? $66। $66। $66। कब बढ़ेगी? जब घर की अगर प्राइस, होम का साइज 1 स्क्वायर फीट बढ़ता है तो। हाँ, वो एक स्क्वायर फीट बढ़ता है तो। कीपिंग अदर फैक्टर्स अनचेंज। ये शर्त है कि हाँ बाकी फैक्टर चेंज ना हो। अब इसी तरह ठीक हो देखो, गया सर। बाथरूम का क्या कोफिशिएंट आ रहा है X3 का? वो आ रहा है 35 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई 1000, इसका यूनिट नीचे लिखा हुआ है $1000। थाउजेंड, यस सर। 35 32। $35,732 का इजाफा होगा घर की कीमत इजाफा में। होगा। जब अगर एक उसमें इजाफी बाथरूम होगा तो उसकी बाथरूम घर की होगा। कीमत $35,732 बढ़ जाएगी। यानी एवरी एडिशनल बाथरूम में इंक्रीज द प्राइस ऑफ होम बाय, बताओ। सर बेडरूम का इतना कम और बाथरूम का इतना ज्यादा। बस वो देख लो, डाटा के मुताबिक है। बाथरूम पे खर्च भी ज्यादा आता है, बेडरूम से ज्यादा खर्चा आता है उसमें। सर अटैच वॉशरूम वॉशरूम ज्यादा होता है होती साथ हैं। में। आजकल आजकल आप बेशक 10 लाख का बाथरूम बना लें, ये तो लेवल पे डिपेंड करता है ना। जी सर, वो तो बात ठीक है। तो इसका मतलब वो उन्होंने बाथरूम उनके हो सकता है लग्जरी हो, वो कास्ट बढ़ाते हो, उनकी घर की प्राइस को बढ़ा देते हो। अच्छा जी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर सिटी का क्या इनवर्स रिलेशनशिप बनता है? यस सर। यस। हाँ, इनवर्स का मतलब है कि अगर फासला सेंटर ऑफ सिटी से फासला बढ़ेगा घर का,
तो उसकी सेलिंग प्राइस कम होती जाएगी। अब किस तरह होगी ये बताया हुआ है कि हर इजाफी माइल जो है, हर हम्म। इजाफी माइल घर का फासला बढ़ना, एक इजाफी माइल बढ़ेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस में कितनी कमी आ जाएगी? औसतन $577। क्यों भाई, सही कह रहा हूं मैं? यस सर। यस अब सर। इंटरप्रिटेशन हो जाएंगी, मैं स्लाइड शेयर करूंगा, पैटर्न वही रखना है। पार्ट बता ओके दें जो सर। आप कह रहे थे, कौन कौन से पार्ट करने हैं वो भी सेंड कर दीजिएगा। चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी टेस्टिंग वाला चलो सारा ही करना है, सारा ही स्लाइड्स देखना, सारा कुछ है। टेस्टिंग आपने पढ़ ली हुई है, अब टेस्टिंग भी पढ़ ली हुई है। कौन सा टेबल किस में यूज होना है ये आपने उधर से देख लेना है कि नोवा कहाँ पे यूज होना है। और ये इंडिविजुअल दो तरह के टेस्ट इसमें होंगे, एक कलेक्टिव नोवा के जरिए, उसमें हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा? दो टेस्ट बेटा इसमें होंगे, एक ग्लोबल टेस्ट और एक इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस। एनोवा आपको बताएगा कि कोलेक्टिवली आपके फैक्टर्स सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या शो हो रहा है भाई? तो ये सिग्निफिकेंट है। ये चार, इसका मतलब है चारों ये फैक्टर सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आगे ये कोफिशिएंट्स वाला कॉलम, एक तो आपको कोफिशिएंट्स की रिग्रेशन देगा और इंटरप्रिटेशन इसकी देखें आगे। टी वैल्यू और पी वैल्यूज क्या नजर आ रही हैं आपको? आखिर में टी और पी वैल्यूज दी हुई हैं। बताओ कौन कौन सा वेरिएबल इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है और कौन कौन सा इनसिग्निफिकेंट? सर सारी जो है ना, सारे significant है सारे सर। पहला सारे ही एक सिग्निफिकेंट। सारी सिग्निफिकेंट लेस देन 1% है। हाँ, तो इसका मतलब है सभी सभी चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं उसके सेलिंग प्राइस के। ये देखो ना, ये चारों क्या हैं? डिटर्मिनेंट्स हैं ना उसके सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं, हर एक का हिस्सा है। जिस तरह देखो, सेलिंग प्राइस में एक बेडरूम का कितना हिस्सा जा रहा है $9,000 से ऊपर। एक स्क्वायर फीट साइज बढ़ने का $66 उसमें जा रहा है। एक बाथरूम जो है वो 35,000 से ऊपर का उसकी प्राइस को बढ़ा रहा है। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं उसके प्राइस के। तो ये इसका इतना ही था भाई। टेस्टिंग इसकी दो तरह की होनी है, एक कलेक्टिव ओवरऑल सिग्निफिकेंस और एक इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस। इंडिविजुअल में अगर फर्ज करें बेडरूम जो है इसका कोफिशिएंट आ जाता 0.06, फिर ये क्या होता? इनसिग्निफिकेंट हो जाता सर। फिर इनसिग्निफिकेंट। फिर हम कहते हैं कि जी इसकी ज़रूरत नहीं थी मॉडल में, ये इनसिग्निफिकेंट है, इसकी ज़रूरत, ये प्राइस का रियल वो डिटर्मिनेंट कर नहीं है। देते सर। फिर हमने इसको निकाल के दोबारा एनालिसिस करना होता है। फिर दोबारा एनालिसिस में जाते हैं, जो बेटा इनसिग्निफिकेंट होते हैं ना उनको फिर निकालना होता है। कैसे निकालना होता है? उसके लिए एनालाइज पे दोबारा जाते हैं और जाके फिर रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने शामिल किया था ना बेडरूम, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जरा इसकी स्लाइड्स पहले देखना अच्छी तरह से। चैप्टर आपका हो गया, अगर कोई मसला हुआ तो वो फिर अभी सारा ही हो गया, फिर टेस्टिंग भी हो गई है इसमें। टेस्टिंग भी हो गई है। मजीद कोई चीज़ पूछनी है तो मैं स्लाइड्स शेयर कर देता हूँ आपके सामने। सर ट्यूसडे वाले दिन इंक्लूड है। कोई इशू? दूसरे वाले दिन पूछ लेंगे अगर कुछ पूछना होगा। चलो पूछना हुआ पूछ लेना। ये सारे इसमें देखो, एडजस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी आपने पढ़ना है कि ये क्या बताता है हमें। फिर कोरिलेशन मैट्रिक्स है। ये इसका ये इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट कलेक्टिव है, ये वाला है नोवा। ये आपको स्लाइड जो नज़र आ रही है ना, स्लाइड नंबर 22, ये है कि मॉडल की सिग्निफिकेंस एनोवा की बेस पे एज ए होल। ये एफ टेस्ट लगता है। फिर इसके बाद इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस ये वाला आ गया जो टी टेस्ट बताएगा।
तो ये हमें बताएगा कि किसको ड्रॉप होना है और किसने शामिल होना है एनालिसिस में। पहले ये स्लाइड्स देख लेना अच्छी तरह से, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस की तरफ जाना। ठीक है जी, चलो इतना ही करेंगे। बाकी इससे काम एनालिसिस ऑफ रेजिडुअल जो 37 है ना, इससे आगे आपकी शुरू हो जाती है इकोनोमेट्रिक्स, तो वो इकोनोमेट्रिक्स वाले करवाएंगे आपको। ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी 36 स्लाइड तक है और ये तीन तीन क्वेश्चंस हैं। मजीद मैं आपको दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलो अटेंडेंस ले ली है? सर बस इसके ये 3 करने हैं, डाटा एनालिसिस में से नहीं ना करने हैं? नहीं नहीं, उसमें से भी मैं बताऊंगा, पहले ये 3 कर लेना। पहले ये 3 कर ओके लें सर। सर सर। अटेंडेंस हो गया। ठीक, अटेंडेंस सीआर भाई। अटेंडेंस ले लो हो गया सर, सीआर अटेंडेंस ले। हो गया सर। हो गई है, चलो। यस सर।